हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लिखा हुआ प्रसिद्ध उपन्यास अधखिला फूल आपको सुनाने जा रहे हैं और यह उसका पहला भाग होगा। कई भागों में हम आपके पास इसको पहुंचाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं उपन्यास अधखिला फूल का पहला भाग। बैसाख का महीना, 2 घड़ी रात बीत गई है। चमकीले तारे चारों ओर आकाश में फैले हुए हैं। दूज का बाल सा पतला चांद पश्चिम की ओर डूब रहा है। अंधियारा बढ़ता जाता है। ज्यों-ज्यों अंधियारा बढ़ता है, तारों की चमक बढ़ती जान पड़ती है। इनमें जोत सी फूट रही है। ये कुछ खिलते भी हैं। उनमें चुपचाप कोई कोई कभी टूट पड़ते हैं, जैसे सुनसान आकाश में रह रह कर फूलझड़ी सी छूट जाती है। रात का सन्नाटा बढ़ रहा है। उमस बढ़ी है। पवन डोलती तक नहीं। लोग घबरा रहे हैं। कोई बाहर खेतों में घूम रहा है, कोई घर की खुली छतों पर ठंडा हो रहा है। उमस से घबरा कर कभी कभी कोई टिटहरी कहीं बोल उठती है। भीतों से घिरे हुए एक छोटे से घर में एक छोटा सा आंगन है। हम वहीं चल कर देखना चाहते हैं इस घड़ी वहाँ क्या होता है। एक मिट्टी का छोटा सा दिया जल रहा है। उसके धुंधले उजाले में देखने से जान पड़ता है इस आंगन में 2 पलंग पड़े हुए हैं। एक पलंग पर 12 बरस का हंसमुख लड़का लेटा हुआ है। उसी दिए के उजाले में कुछ पढ़ रहा है। दूसरी पलंग पर एक 36 बरस की अधेड़ स्त्री लेटी हुई है। धीरे धीरे पंखा हाँक रही है। इस पंखे से धीमी धीमी हवा निकलकर उस लड़के तक पहुंचती है, जिससे वो ऐसी उमस में भी जी लगाकर अपनी पोथी पढ़ रहा है। इस स्त्री के पास एक 14 वर्ष की लड़की भी बैठी है। ये एकटक आकाश के तारों की ओर देख रही है। बहुत देर तक देखती रही। पीछे बोली, माँ, आकाश में ये सब चमकते हुए क्या हैं? माँ ने कहा, बेटी, जो लोग इस धरती पर अच्छी कमाई करते हैं, मरने पर वे ही लोग स्वर्ग में वास पाते हैं। उनमें बड़ा तेज होता है। अपने तेज से वे सदा चमकते रहते हैं। दिन में सूरज के तेज से दिखलाई नहीं पड़ते। रात में जब सूरज का तेज नहीं रहता है, हम लोगों को उनकी छवि देखने में नहीं आती है। ये सब चमकते हुए तारे स्वर्ग के जीव हैं। उनकी छटा निराली है। रूप इनकी कहीं बढ़कर है। न इन लोगों के पास कोई रोग आता है, न ये बूढ़े होते हैं। दुख इनके पास भटकता तक नहीं। ये जो तारों के बीच से उजली धार जो दक्षिण से उत्तर की ओर चली है, आकाश गंगा है। इसका पानी बहुत सादा, मीठा और ठंडा ठंडा होता है। वे लोग इसमें नहाते हैं, मीठे अनूठे फलों को खाते हैं। धीमी धीमी महक वाले अन्नों के फल सूंघते हैं। भूख प्यास का डर नहीं, कमाने का खटका नहीं। जब जो चाहते हैं मिलता है, जब जो कहते हैं होता है। सदा सुख चैन से कटती है। इन लोगों के जैसा बड़भागी जग में और दूसरा कोई नहीं। उत्तर ओर ये जो चमकता हुआ तारा दिखलाई पड़ता है, जिसके आसपास और कोई दूसरा तारा नहीं है, ये ध्रुव हैं। ध्रुव एक राजा के लड़के थे।
उन्होंने बड़ा भारी तप किया था। उसी तप के बल से आज उनको ये पद मिला हुआ है। इन सबसे ऊपर के 7 तारों को देखो, ये 7 ऋषि हैं। इनमें ऊपर के 4 देखने में चौखटे जान पड़ते हैं, पर नीचे के 3 कुछ कुछ तिकोने से हैं। इन्हीं तीनों में जो बीच का तारा है वो वशिष्ठ मुनि हैं। उनके पास ही यह जो छोटा सा तारा दिखलाई पड़ता है वो अरुंधति हैं। ये वशिष्ठ मुनि की स्त्री हैं। ये बड़ी ही सच्ची सीधी दया वाली और अच्छी कमाई करने वाली हो गई हैं। अपने पति के चरणों में इनका बड़ा नेह था। इन्हीं की भांति जो स्त्री अपने पति के चरणों की सेवकाई करती है, पति को ही देवता जानती है, उन्हीं की पूजा करती है, उन्हीं में लौ लगाती है, सपने में भी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती, भूल कर भी कड़वी बात नहीं कहती, कभी उनके साथ छल कपट नहीं करती, वो भी मरने पर इसी की भांति अपने पति के पास रहकर स्वर्ग सुख लूटती है। जिन जीवों की कमाई पूरी हो जाती है, जिनका पुण्य चुक जाता है, वे सब फिर स्वर्ग से आकर धरती पर जन्मते हैं। ऐसे ही जीव ये सब रात के टूटते हुए तारे हैं। धीरे धीरे अपना तेज खोकर स्वर्ग से गिरते हैं और फिर आकर इस धरती में जन्म लेते हैं। लड़का चुपचाप माँ की बातों को सुनता था। जब माँ ने बातें पूरी की, बोला, माँ तुम ये सब क्या कहती हो? ये सब तारे ऋषि मुनि नहीं हैं। जैसे हमारी ये धरती है, वैसे ही एक एक तारा एक धरती है। कोई कोई हमारी धरती से भी सैकड़ों गुना बड़ा है। ये तारे लाखों कोस की दूरी पर हैं। इसी से देखने में छोटे जान पड़ते हैं, नहीं तो बहुत सी बातों में ये हमारी धरती जैसे हैं। जैसे हमारी धरती पर नदी, पहाड़, झील, वन, पेड़, गांव, घर, जीव जंतु हैं, वैसे ही इन तारों में भी नदी, वन, पहाड़, पेड़, पौधे और जीव भी हैं। चाँद में जो काले धब्बे देखने में आते हैं, वे उसमें भी नदी, पहाड़ हैं। जैसे अपनी रात होने पर हम लोग इन तारों को आकाश में चमकता हुआ देखते हैं, वैसे ही जब उन तारों में रात होती है, वहाँ के रहने वाले भी हमारी धरती को इसी भांति आकाश में चमकता हुआ तारा देखते हैं। तारों के बीच से उत्तर से दक्षिण को जो धार सी निकल गई है, वो आकाश गंगा नहीं है। वो अनगिनत तारों की पाती है, जो बहुत छोटे और बहुत होने से आँखों को दिखलाई नहीं देते, और आँखों से दिखलाई न देने ही से उनकी पाती एक उजली सी धार जान पड़ती है। नहीं तो सचमुच ये कोई नहीं है और न उसकी धार ही है। अरुंधति, जिसे तुम वशिष्ठ मुनि के पास बैठी समझती हो, उनसे लाखों कोस की दूरी पर है। यहाँ से बहुत दूरी पर होने पर ही हम तुमको वो दोनों पास पास जान पड़ते हैं। ये जो तारे टूटते हैं, ये स्वर्ग के जीव नहीं हैं जो धरती की ओर जन्मने के लिए गिरते हैं। भगवान ने अंत सबका बनाया है। दिन पाकर इन तारों का भी नाश होता है। उस घड़ी ये तारे बिखर जाते हैं और उनके अनगिनत टुकड़े आकाश में इधर उधर गिरने लगते हैं। जो टुकड़े हम लोगों की आंखों के सामने होकर निकलते हैं, वे ही टूटते हुए तारे हैं। आज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं 10-100 बरस पीछे हमारा चाँद भी बिखर जाएगा। जिस घड़ी ये बिखरेगा, इसके टुकड़े भी तारे की भांति आकाश में दिखलाई पड़ेंगे। वो 14 बरस की लड़की जो अधेड़ स्त्री के पास बैठी हुई थी, लड़के की बातों को सुनकर खिलखिला कर हंस पड़ी। वह अधेड़ स्त्री भी, जो इन दोनों लड़कों की माँ है,
कुछ घड़ी चुप रही, फिर बोली, बेटा ये सब नई बात है। कुछ अचरज नहीं कि ठीक है, पर हम लोगों के अपने काम की नहीं। ऐसी बातें कुछ तुम लोगों के ही काम की होती हैं। लड़के ने कहा, माँ ये बात नहीं नई कैसे है? एक पंडित जी परसों कहते थे ये सब बातें हमारे यहाँ भी लिखी हैं। ये जो एक तारा दक्षिण की ओर झुका हुआ सर के ऊपर लाल रंग का दिखाई देता है, इसका नाम मंगल है। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तारा हमारी धरती का ही टुकड़ा है, अब इसी से निकल कर बना है। इसकी सब बातें लगभग धरती की सी ही हैं। वे पंडित जी कहते थे कि इस बात को हमारी बड़े लोग भी जानते थे, क्योंकि जो न जानते होते तो धरती को मंगल का बेटा क्यों कहते। संस्कृत में मंगल का नाम भवम भुवि तनय इत्यादि भी लिखा है। ऐसा ही एक तारा जो कभी सवेरे बेले पूर्व हो, कभी सांझ को पश्चिम हो, आकाश में नीचे को दिखलाई देता है, वो बुध है। कहा जाता है कि इसको बने अभी थोड़ा दिन हुआ है, ये अभी नया है, ये जाना भी बहुत पीछे गया है। पंडित जी कहते थे बुध के लिए ठीक ऐसी ही बातें हमारे यहाँ भी लिखी हैं। माँ बेटे में इतनी बातें होती ही थी, इतने में आकाश में बड़ा उजाला हो गया और एक बड़ा तारा टूटकर आकाश से गिरते हुए उनको दिखलाई पड़ा। ये तारा ठीक इन लोगों के घर की सीध में आ रहा था और ज्यों-ज्यों पास आता जाता था एक सनसनाहट की धुन चारों ओर फैलती जाती थी, जिससे इन लोगों में खलबली सी मच गई और देखते ही देखते ये तारा इन लोगों के घर से दूर एक खेत में जा गिरा और लड़का उठकर उसी ओर चला गया। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल का पहला भाग, मेरी यानी हरीश चौहान की आवाज़ में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिले अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।